नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर भोपाल से। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही ऑफिस आएं और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद ये आदेश दिया भी गया है। तो अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग का आदेश है कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वो दफ्तर आएं। इससे पहले दरअसल भोपाल में सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए उनमें स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे से जुड़े लोग हैं। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। पूजा, अब हम अगर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के ही लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे और इनमें कई बड़े अधिकारी भी थे जो कई मीटिंगों में भी शामिल रहे। अब नया आदेश। बिल्कुल प्रशांत, देखिए पूरे प्रदेश में एस्मा लगाया गया है, यानी कि जो भी एसेंशियल सर्विस हैं वो कोई देने से मना नहीं कर सकता। इन सब के बीच स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात को बखूबी करते हुए उन्होंने एक आदेश जारी किया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जो भी उनके स्टाफ हैं, वो अधिकारी हों या कर्मचारी हों, किसी भी क्लास के हों, उनको अब अपना कोरोना टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी हो गया है और उनकी रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तभी वो ड्यूटी पर अपनी हाजिरी दे सकते हैं। अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें उपचार के लिए ड्यूटी से छुट्टी मिल सकती है। इस सब के आदेश के बीच अगर हम आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो अभी जो भोपाल का आंकड़ा चल रहा है वो 168 चल रहा है, जिसमें सिर्फ स्वास्थ्य महकमे की बात करते हैं तो 95 पॉजिटिव मरीज सीधा स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुक रखते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें पुलिस अमला भी जरूर शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक बड़े अमले के रूप में आ रहा है और ज्यादातर लोग इसी के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस बात का खास ख्याल करते हुए किस तरीके से संक्रमण की चेन को रोकना है, इस पर अब सरकार की पूरी नजर है और एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया गया है जहां पर ये अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन अभी तक अधिकारी और कर्मचारियों का हेल्थ स्टेटस अप टू डेट नहीं है। इसकी वजह से सभी को अब कोरोना के टेस्ट कराने जरूरी हो गए हैं और उनकी टेस्ट रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तभी उन्हें ड्यूटी पर आने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन वो ऐसी जगह है दफ्तर आना होगा, तभी वो दफ्तर आ सकते हैं जब टेस्ट के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये आदेश जारी कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। पूजा रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अगली खबर पर भी बात करेंगे। और अगली खबर, पल्लवी जैन गोविल और जे विजय कुमार की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 13 अप्रैल को एम्स से ये रिपोर्ट आई है और फिर दोनों आईएएस में कोरोना का संक्रमण मिला है। दरअसल निजी अस्पताल में दोनों आईएएस अफसर भर्ती हैं और ये दोनों आईएएस अफसर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और लगातार बैठकों में हिस्सा लेते रहे। लेकिन जब इनका सैंपल लिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद से इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पहले इन अफसरों को एक कैरियर या एजेंट के तौर पर लिया जा चुका था, क्योंकि यही दो ऐसे आईएएस अफसर बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से पूरा स्वास्थ्य अमला कहीं ना कहीं संक्रमित होता दिखाई दिया। इनको पता नहीं था और जब टेस्ट रिपोर्ट हुई और इनकी पॉजिटिव आई, उसके बाद इनके संपर्क में जो लोग आए थे उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक गंभीर बात हो गई और काफी बेहद भयानक स्थिति हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग की। अगर बात भोपाल की करते हैं तो ये दो आईएएस अफसर ऐसे थे क्योंकि ये हर एक मीटिंग में भी शामिल होते थे और बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं या जो स्वास्थ्य अमला दल है वो इनसे रोजाना मिलता था और इनके संपर्क में आता था। तो सीधे तौर पर पॉजिटिव केस के संपर्क में अगर कोई आता है तो वो भी पॉजिटिव मरीज होने का एक सस्पेक्ट माना जाता है और उस दौरान जब इनकी जांच होती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सिचुएशन पैनिक हो जाती है, क्योंकि सीधे कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो भी जन कॉन्टैक्ट में आकर के पॉजिटिव बन जाता है और इस तरीके से लगातार ये चेन बढ़ती गई
गई और आगे बढ़ती गई। और इसी वजह से, जैसा हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे तो बताया था मैंने कि स्वास्थ्य अमला एक ऐसा अमला हो चुका है जिसमें कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा हैं। और ये 2 अधिकारी ऐसे थे जिनसे इस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये संक्रमण की चेन बढ़ते हुए पूरे अमले पर हावी होती गई। और संख्या की बात करती हूं तो 168 में, जैसे मैंने बताया भी था, बिल्कुल, और ये आंकड़ा वाकई में बड़ा है। आप बता भी रही थी कि करीब 95 के आसपास स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पूजा, धन्यवाद आपका। तो 2 जो अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे उनकी अगली रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही आई है। शुक्रिया पूजा, धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से है, जहां जेपी अस्पताल में कोरोना जांच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। डॉक्टर के समझाने के बाद भी लोग मान नहीं रहे। डॉक्टरों को भी सुविधा की दरकार है। गर्मी में डॉक्टरों के लिए यहां पर पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई है। तो ये खबर भोपाल से है, जहां भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में कोरोना जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और हालांकि डॉक्टर लगातार इस बात के लिए समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता सहयोग नहीं कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, चिंता का सबब यही कि बार बार समझाने के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है कि दूरी बनाना बेहद जरूरी है ऐसे मौके पर। जी बिल्कुल प्रशांत, लगातार ये अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, लेकिन जेपी अस्पताल जहाँ पे कोरोना की जांच को लेकर स्टाफ वहां पर तैनात है, तमाम तरीके की जांच वहां पर की जा रही है। जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनके फॉर्म भरने से लेकर सैंपल लेने तक, स्क्रीनिंग करने तक की तमाम जिम्मेदारी डॉक्टरों पर है, लेकिन वहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। जांच के दौरान लोगों को बार बार समझाइश दी जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है यदि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। और वो डॉक्टर जो कि बिना पानी के वहां पर ड्यूटी पर तैनात है, उनको भी दिक्कत है, लेकिन आम जनता को ये समझना चाहिए कि जब डॉक्टर इतनी परेशानियों में ड्यूटी कर रहे हैं, जांच वहां पर लगातार कर रहे हैं, लगातार घंटों घंटों ड्यूटी वहां पर कर रहे हैं, ऐसे में जनता की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है प्रशांत। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही देखी गई, हालांकि डॉक्टर वहां पर लगातार समझाइश दे रहे हैं और अब वहां पर पुलिस को भी बोला गया है कि ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की जाए ताकि किसी तरीके की दिक्कत जो है नहीं आए। ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। तो जेपी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। अब लोगों को समझाया जरूर दी जा रही है कि पर्याप्त डिस्टेंस भी बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं, कई आधारभूत जरूरतें भी डॉक्टरों के पास नहीं हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, खबर भोपाल से है, जहां पुराने शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। राशन और पेंशन के लिए लोग बाहर निकले हैं। तो पुराने भोपाल, जहां पुराने शहर में खुलकर लॉकडाउन उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। खबर गुना से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की तादाद में यहां पर महिलाएं बैंक में पहुंच गईं। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना से ऐसे ही लड़ा जाएगा? सबसे ज्यादा जरूरी इस मौके पर यह कि आपसी दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। लेकिन गुना की ये तस्वीरें ऐसी तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग, खासतौर से महिलाएं पहुंची हुई हैं। ये देखिए आप, बेहद एक दूसरे के नजदीक सट कर लाइन में लगी हुई हैं महिलाएं। ये तस्वीरें बैंक के बाहर की हैं गुना में। वहीं भोपाल में ड्रोन कैमरे से शहर की निगरानी रखी जा रही है। दिन रात लगातार पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा अब तक करीब 1200 से ज्यादा लोगों पर केस भी दर्ज हो चुका है। जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद जरूर ली जा रही है ताकि छोटी छोटी गलियों पर भी पर्याप्त नजर रखी जा सके।
और बड़ी खबर भोपाल से, कोरोना पर सीएम शिवराज की बैठक में लॉकडाउन गाइडलाइंस की करेंगे वो समीक्षा। केंद्रीय गाइडलाइन पर भी चर्चा होगी। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ ये बैठक होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन की समीक्षा होगी, जो गाइडलाइनें जारी की गई हैं राज्य सरकार के जरिए। इसके अलावा केंद्र के जरिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उन पर भी चर्चा होगी। शाम करीब 5 बजे ये बैठक आयोजित होने वाली है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शरद, हम भोपाल का ही जिक्र कर लें। पुराने भोपाल में कई जगह गाइडलाइन टूटती हुई नजर आई हैं, लोग लॉकडाउन तोड़ते हुए भी नजर आए हैं। गाइडलाइनों की समीक्षा होनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया और ये कहा कि 3 मई तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा रहा है और इस दौरान की जो लॉकडाउन है उसको लेकर क्या गाइडलाइन होंगी, ये केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई हैं। उन गाइडलाइंस के आधार पर अब मध्य प्रदेश में गाइडलाइन किस तरीके से लागू की जाए और क्या उन आधार पर मध्य प्रदेश में कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी उन इलाकों में दी जा सकती है जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो ना के बराबर हैं या फिर एक भी केसेस सामने नहीं आए हैं। तो इन सब को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बैठक करेंगे और जो गाइडलाइंस हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी और उस चर्चा के बाद ये तय होगा कि इन्हें मध्य प्रदेश में कैसे लागू किया जाए। देखिए, जहां तक बात पुराने भोपाल की है या फिर उन इलाकों की है जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक तो सरकार, जो पुलिस है, प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है इस व्यवस्था को बनाने की, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की बनती है जो इस लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं या फिर पुलिस की बात को नहीं मान रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर इस कोरोना महामारी में किसी की है तो वो सबसे पहले उन लोगों की है जो ये लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और फिर उसके बाद प्रशासन और पुलिस की भी जिम्मेदारी को माना जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 115 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 110 और बड़वानी में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद अब प्रदेश का आंकड़ा बढ़कर 1100 के पार पहुंच गया है, जिसमें से 56 की मौत हो चुकी है। वहीं 67 लोग अब तक रिकवर भी हुए हैं। इसके अलावा इंदौर में अब मामले बढ़कर 696 तक पहुंच गए हैं। यहां मौत का आंकड़ा 39 है और रिकवर मरीजों की संख्या 37 हो गई है। जबकि राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 168 हो गई है, जबकि यहां 5 लोगों की मौत भी कोरोना पॉजिटिव होने के चलते हो चुकी है, जबकि 4 लोग रिकवर भी हुए हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक यहां मरीजों की संख्या 696 पहुंच गई है और आज सुबह दिल्ली से आई दूसरी रिपोर्ट में 110 पॉजिटिव मरीज और मिले हैं। इससे पहले कल दिल्ली से आई पहली रिपोर्ट में 117 मरीज मिले थे। इंदौर में अब तक 39 लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ी है। वहीं 37 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। वहीं इंदौर से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धार के पीथमपुर से पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मरीज पीथमपुर की राम रतन कॉलोनी में रुका हुआ था, जिसकी खबर मिलने के बाद इसे पकड़ा गया, जिसके बाद उसे इंदौर पहुंचाया गया, जहां एक अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। मरीज के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। पॉजिटिव केस जो मयूर हॉस्पिटल से यहाँ आ गया था, याशिका होटल के पास में, पीछे हमको खबर थी कि ये लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा ये पॉजिटिव केस हमें मिला है। ये पॉजिटिव केस को तो इंदौर शिफ्ट करा दिया गया। बाकी जो लोग इनके साथ में थे, जो लेने गए थे, और बाकी जो लोग इनके घर वाले थे, ऐसे 14 लोग मिले हैं। उन लोगों को हमने धार क्वारंटाइन सेंटर में। और इस वक्त कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इंडिया अब्रॉड, in government, outside government, who have a very good understanding of what is going on. So a lot of what I'm going to be saying is going to be based on these conversations.
Now, the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. Now, what are the things that need to be put in place? The lockdown allows you the time and space to put in medical resources, to ramp up your testing ability, to prepare your hospitals, to get ventilators, to create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again. So there is one misconception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus, and you can target the virus. Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is, if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. So one advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively, maximize testing, and use testing strategically. Use testing to assist the states in their fight. Use testing not simply to track patients who are infected, but to create a map of India to see where the virus is moving, identify hotspots using testing. So I'm proposing scaling up testing and using testing strategically. And I'm saying that the government of India currently, the testing levels are too low and they're not using testing strategically. Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Rahul ji. I'm going to go to the next question. सिद्धार्थ AN9 से अपना सवाल देंगे. सिद्धार्थ अपना माइक अनम्यूट करिए. संजीव भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए. सिद्धार्थ जी from AN9. Good afternoon, Rahul sir. Let me find you, Siddharth ji, so that I can see. This is a bit complicated here. Siddharth ji. Why isn't the images coming on? Sir, it says Siddharth AN9. He's wearing a